A very good morning to all of you. Welcome back to my channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. My little philosophy, English should be skill, not language. Okay? आज हम पढ़ेंगे बेटे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसके पहले हमने पूरा कवर किया था प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आफ्टर दैट हमने जब सिंपल, इफ यू रिमेंबर, जब हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा तो साथ साथ हम रिफर कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस को, कर रहे थे ना. इसी तरीके से जब आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो साथ में रिफर करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, चलिए एक बार एक नजर डालते हैं बोर्ड पे. दिस इज सिंपल पास्ट टेंस. फटाफट देखिए, ठीक है. बस इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947. The revolt broke in 1857. Thomas Alva Edison invented a bulb. Maya left a minute back. Teacher just called Ved in the library. ठीक है. So this is simple present tense, है ना, जिसमें हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की है. दिस वन V2 फॉर्म हमने यूज की है. ठीक है. बट इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें पढ़ना है कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो बीते हुए समय में कंटिन्यू काम हो रहे हैं. जैसे बताते हैं, फॉर प्रेजेंट टेंस वर्ड मास का कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? वर्ड मास का कॉन्सेप्ट आएगा मेन वर्ब. मेन वर्ब दैट इज V1 ओके प्लस ING. ठीक है. कौन सा वर्ब हम यूज करेंगे? मेन वर्ब दैट इज V1 प्लस ING. प्लस ING का मतलब क्या है? कम विल बिकम कमिंग, going, speaking, writing, sitting, teaching, catching, reaching, shutting, knowing, playing, paying, leaving. Is it clear to everyone? इसी तरीके से हमने इसे प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा था, है ना, कि हमने जब कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे तो ये क्या हो रहा था? ING फॉर्म बना रहा था. ING फॉर्म बना रहा था ना. लेकिन हम ING फॉर्म पढ़ किसके साथ रहे थे? इज, एम, आर. ओके. इज एक चीज के लिए यूज हो रहा था, आर एक से ज्यादा चीज के लिए यूज हो रहा था, और आई के साथ हमेशा एम यूज हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, शी इज रीडिंग, दे आर प्लेइंग. इज इट क्लियर? सिंगल सब्जेक्ट के साथ इज लग रहा था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. शी इज रीडिंग. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लग रहा था प्लस ING. दे आर वॉचिंग. आई के साथ हमेशा एम लगेगा. आई एम टीचिंग. ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस में तो हम इज, एम, आर प्लस ING फॉर्म लगा रहे थे, है ना. लेकिन अभी पास्ट टेंस के लिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? याद करिए, फॉर्म ऑफ बी क्या था? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी. तो इज, एम, आर हम पढ़ चुके क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस का है. विल बी, शैल बी लिख के दिखाते हैं. फॉर्म ऑफ, वेट, so let's write down form of B. क्या पढ़ा था? होता है is, am, are, was, were, will be, shall be. होता है ना. ये तो कोर कॉन्सेप्ट है ना. ओके, सो दिस इज अ कोर कॉन्सेप्ट, फॉर्म ऑफ बी. ठीक है. फॉर्म ऑफ बी क्या है? इज, एम, आर, was, were, will be, shall be.
एम आर हमने ऑलरेडी कवर किया। किसके लिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। इसके इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के। ओके, अच्छा बेटा, वन थिंग मोर, कुछ लोग इसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। सो फोर्थ फॉर्म कहते हैं आईएनजी लगा के। तो डोंट बी कंफ्यूज। जैसे कुछ लोग आपको V4 फॉर्म, V5 फॉर्म भी बताएंगे, है ना। सो वी डोंट हैव टू इंडल्ज इन दैट कि V4 फॉर्म और V5 फॉर्म क्या है। सो इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। आईएनजी फॉर्म क्या होता है? कुछ बुक्स में बेटा V4 और V5 फॉर्म भी दिया है। क्या होते हैं? एक फॉर्म में आपको बताते हैं, इसी को कमिंग आईएनजी लगा के, ठीक है, आईएनजी लगा के, बस इतनी सी बात है। तो बहुत सारा चीजें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। गेट इनटू द कॉन्सेप्ट, गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। इसको बहुत चार्ट बना के और बहुत लेंदी करके, है ना, नहीं पढ़ना है आपको। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लीन है, इसके अलावा नो मोर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इन्हीं में सिर्फ आईएनजी लगा दिया जाता है और एक नेक्स्ट फॉर्म कर लिया जाता है। एक फॉर्म और ऐड करते हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम पढ़ते हैं ना, हम बहुत पहले से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। जैसे कब गो गोज होगा, कब कम कम्स होगा, स्पीक स्पीक्स होगा, राइट राइट्स, इसी का प्लूरल लिख देते हैं हम। कब लिखना है ये हम V4 V5 फॉर्म नहीं बनाएंगे। हमको कॉन्सेप्ट पता है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ध्यान में रख रहे थे, है ना। तो जब हमें पता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, तो हम क्यों इतना लेंदी करेंगे कि V4 फॉर्म बनाए, V5 फॉर्म बनाए। यू आर नोइंग द कॉन्सेप्ट, है ना, एंड यू विल रॉक, ठीक है। तो इस पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए एंड डोंट बी कंफ्यूज्ड आल्सो। यू आर नोइंग द बेस्ट थिंग एंड द बेस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज कि मैम ने तो 3 ही पढ़ाया है, 4 भी है, 5 भी है। यू आर नोइंग, यू कैन फॉर्म योरसेल्फ। ओके, चलिए तो फटाफट हम बताते हैं आपको हमने क्या पढ़ा था बेटा। प्रेजेंट थोड़ा सा समझते हैं। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा था, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा के हम फॉर्म कर रहे थे। इसी तरीके से आर यूज कर रहे थे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। एम हमेशा यूज होता है आई के साथ, आई प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम फोटो कॉपी जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा है वही पढ़ना है हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। क्या है? वॉज, वर। ओके, वॉज, वर। वॉज किस लिए यूज होता है? वॉज इज यूज्ड फॉर वन थिंग, वर इज यूज्ड फॉर मोर देन वन थिंग। ओके, चलिए थोड़ा समझते हैं। अगर पहले समझ लें फिर लिखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, या मतलब ही, शी, इट, आई, तब आप क्या लगाएंगे? वॉज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। इज इट क्लियर? ही इज राइटिंग, शी इज राइटिंग, इट इज रनिंग, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, I was doing. Okay, is it clear to everyone? Now comes the plural subject. जब हमारा subject plural होगा, we, they, like this plural subject, तब were plus verb की first form plus ing. They were planning. Priya and Driya were teaching. Is it clear to everyone? We were going. So this is how you have to frame past continuous tense. चलिए, will be, shall be हमें पता होता है, फ्यूचर की बात हो रही है। चलिए देखते हैं। For singular subject, shall I erase it बेटे?
इसे रेस कर रहे हैं। ओके, ये फॉर्म ऑफ बी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट या ही, शी, इट, आई प्लस वॉज प्लस V1 प्लस ING। अभी फ्रेम करेंगे, देन कॉन्सेप्ट क्लीन हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट वी, दे प्लस वर प्लस V1 प्लस ING। गो थ्रू द बोर्ड फटाफट, फिर फ्रेम करें अपन लेक्चर्स। ओके, समझ आ गई बात? इज एनीथिंग लेफ्ट जो ना समझ में आया हो? ठीक है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही है, शी है, इट है, आई प्लस वर्स प्लस V1 प्लस ING। V1 प्लस ING मतलब कमिंग, गोइंग, स्पीकिंग, राइटिंग, सिटिंग, टीचिंग, कैचिंग, रीचिंग, स्टडीइंग। प्लूरल सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल वी, दे, क्या होगा? प्लस वर प्लस V1 प्लस ING, सेम एज इट इज। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स और फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस। ओके, लेट्स डू सम ऑफ द। आई वॉज वॉकिंग in the garden. She was crying. It was limping. They were playing। सेंटेंस आप बड़े भी बना सकते हैं, सिर्फ हम चूंकि कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं इसलिए छोटे बनाते हैं। they were playing, ये भी सेंटेंस है। they were playing फुटबॉल, ये भी सेंटेंस है। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट, फटाफट देखते हैं। ये बात समझ गए हैं ना? अब देखिए, इसी पे बेस्ड हम फॉर्म करेंगे सेंटेंस। आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। मैं चल रही थी गार्डन में। चल रही थी, था, थी, थे, है ना, जो हो चुका है, पास्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं ना। आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, मैं बाग में चल रही थी। आई वॉज, देखिए वॉज सब्जेक्ट क्या है, पहले देखिए सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना था? वॉज लगाया है क्या? यस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लिखा है क्या? यस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक है और ING लगाया तो इट बिकेम वॉकिंग। ओके, इज इट क्लीन? आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। ओके, नेक्स्ट इज अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट शी। शी है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज यूज करेंगे। शी वॉज फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, क्राई, क्राइड, क्राइड, ING लगाना है तो क्राइंग, है ना। शी वॉज क्राइंग, शी के साथ भी लगा लिया। इट वॉज लिम्पिंग, कुत्ते के वो आवाज होती है ना पे पे करके, दैट इज लिम्पिंग, लिम्पिंग। इट वॉज लिम्पिंग, कुत्ते के बच्चे, है ना। दिस इज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट।
So we have used she, it, I. Now come to the they. For plural subject, wait for a while. Wait for 2 minutes. They were playing football. Here the subject is they, means more than one. एक से ज्यादा. एक से ज्यादा मतलब plural subject. We, they हमने use किया है. We have to use were and the V1 form with ing. That is they were playing football. वो football खेल रहे थे. Were playing. They were playing football. Next could be Dev and Ved. Plural हो गया ना. Dev and Ved were fighting. Dev और Ved लड़ाई कर रहे थे. Were fighting. First form fight, ing लगाया, fighting. Last is mother was cooking. Singular subject है was. माँ खाना पका रही थी. Was cooking. Is it clear to everyone? Please do take the screenshot. Okay. चलिए. Let's summarize it. Let's wrap up the chapter. Past continuous tense. जब subject आपका singular है, then you have to use was plus V1 first form plus ing. Okay? And if your subject is plural, you have to use were form of be, were plus V1 ing form of verb. This is the core concept of continuous past tense, or even you can say past continuous tense. There is no difference in between the past and the present. Simply you have to keep in your mind ki for present we are using is, am, are, and for past we are using was, were. is एक चीज के लिए, are एक से ज्यादा के लिए, I के साथ am. इसी तरीके से similarly एक चीज के लिए was, एक से ज्यादा के लिए were. Hope you like the video. Please do like, comment and share my video. Love you all. Keep tuned. Keep watching.